3 दिन पूरे होने वाले हैं। मैंने वादा किया था कि अगर मैं उन लोगों को नहीं ढूंढ पाया तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। मैं तुम्हें और माँ पापा को तकलीफ में नहीं देख सकता। सुकन्या, मैंने तुम्हारा 5 साल इंतजार किया और मुश्किल से तुमसे शादी कर पाया। जानती हो ना, तुमसे तलाक लेकर मुझे कितनी तकलीफ होगी, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। रोहन, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हो। सुकन्या, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में सिर्फ विवान की जगह है। इस पेपर पर साइन करने के बाद तुम फिर से आजाद हो जाओगी। मेरे जाने के बाद तुम विवान से दोबारा शादी कर सकती हो। मुझे तकलीफ नहीं होगी। वैसे भी मुझे कैंसर है मेरे पास, ज्यादा दिन नहीं बचे। रोहन, सुकन्या, प्लीज साइन कर दो। फिक्र मत करो रोहन, विवान की याददाश्त वापस आते ही मैं तुम्हें छुड़वा लूंगी। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी। अच्छा हाँ, तुम्हें जल्दी वापस जाना होगा। अपने पेरेंट्स को साथ ले जाओ और किसी सेफ जगह पर जाकर छुप जाओ। कुछ दिनों तक किसी की नजर में मत आना। तुम्हारा शुक्रिया रोहन। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो अब जल्दी जाओ। ये बेवकूफ लड़की मेरी हर बात पर यकीन कर लेती है। फिक्र मत करो बेबी, उसने साइन कर दिया है। दीक्षित इंडस्ट्रीज के सारे लिक्विड एसेट्स मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा चुका हूँ। कल सुबह सबसे पहली फ्लाइट से हम दोनों देश छोड़कर निकल जाएंगे। हाँ? देश छोड़कर? इसने मुझसे तलाक मुझे बचाने के लिए नहीं बल्कि भागने के लिए लिया है। उस बेवकूफ को अब भी यही लगता है कि मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा और उसका परिवार बचकर निकल जाएगा। मैंने उससे शादी सिर्फ और सिर्फ CEO बनने और उसके पैसों के लिए की थी। मुझे AI के बारे में कुछ नहीं पता। अगर वो टीम मेंबर्स मुझे चूना ना लगाते तो मैं और भी पैसे निकाल लेता। वो बेवकूफ ये तक मान बैठी कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। हाँ, बस आज जैसे ही हम निकल जाएंगे वो और उसका पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे होगा। तो मुझे और विवान को अलग करने की इसकी चाल थी। धोखेबाज तो ये था तुम्हारा असली चेहरा। तो ये था तुम्हारा असली चेहरा। सुकन्या, तुम तो चली गई थी। तुमने मुझसे तलाक मुझे बचाने के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए लिया और किसी औरत के साथ भागना चाहते हो। तुम कितने घटिया हो। नहीं 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 सुकन्या, तुम गलत समझ रही हो। नाटक बंद करो। मुझे सब पता चल गया है। तुम्हें AI के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ CEO की पोस्ट पर थी और मेरे पैसों पर थी। दीक्षित फैमिली की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। मैं कितनी बेवकूफ थी जो तुम पर यकीन किया और तुम्हारे लिए विवाद को छोड़ा। गार्ड्स, सुकन्या, इस आदमी को पकड़ लो। जाओ। सुकन्या, मेरी जान, तुम्हें हमारे प्यार की कसम। प्लीज मुझे छोड़ दो। बकवास बंद करो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने विवान को छोड़ दिया। अब अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटो। नहीं 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 सुकन्या, ये मत भूलो, मैंने 5 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी। अगर मैं ना होता तो तुम आज जिंदा नहीं होती। उस एहसान के लिए ही सही, मुझे माफ कर दो। इसने मुझे धोखा तो दिया है लेकिन इसने मेरी जान भी बचाई थी। हेलो, मैं सुकन्या, आपने जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था वो मिल गई है। 5 साल पहले आपको हॉस्पिटल लाने वाले शख्स आपके पति विवान मल्होत्रा थे। क्या कहा तुमने? 5 साल पहले मेरी जान बचाने वाला विवान था? हाँ बिल्कुल सही। फिर रोहन का क्या? वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? सिक्योरिटी फुटेज के मुताबिक वो अपनी गर्लफ्रेंड का अबॉर्शन कराने गए थे। फिर वो अचानक आपके रूम में घुस गए। तो ये बात थी।
नहीं 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 सुकन्या, मेरी बात सुनो, वो झूठ बोल रही है, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। मतलब विवान के कंधे पर जो निशान था वो मेरा था। सालों पहले मेरी जान बचाने वाला इंसान विवान ही था। मैं कितनी बेवकूफ थी जो तुम पर यकीन करके उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। कमीने, ये तुम्हारी गलती है। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुमने मेरा घर क्यों तोड़ा? विवान और मैं साथ में कितने ज्यादा खुश थे। सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। ले जाओ पुलिस स्टेशन। सुकन्या, कान खोल कर सुनो, इस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो। अगर तुम मुझसे ज्यादा विवान पर भरोसा करती तो मैं तुम्हें कभी धोखा दे ही नहीं पाता। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद मैंने नहीं की, बल्कि तुमने खुद अपने हाथों से बर्बाद की है। चाहे तुम मुझे जेल भिजवा दो, पर फिर भी विवान तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। तुम अकेली रहोगी। मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ क्यों थी, पर मेरी यादों में मेरा सिर्फ एक ही पति है और वो है रोहन। इसीलिए मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। हमारी फैमिली ने तुम्हें सालों तक पाला है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब हमने दिया है। तुम्हें यहाँ से खाली हाथ जाना होगा। कोई ऐतराज तो नहीं? हाँ, अगर हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं तो सारा सामान वापस करो, तब जाकर हिसाब बराबर होगा। ठीक है। मैंने ये क्या कर दिया? अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी। सुकन्या, महाराजा मैरिज हॉल में विवान आज ईशानी मेहता से शादी कर रहा है। क्या कहा पापा? विवान, तुम 15 साल घर से दूर थे। तुम्हारे आने की कोई उम्मीद ना होने पर भी ईशानी ने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया। हाँ विवान, मुझे लगा था इस जिंदगी में मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन आज वो सपना पूरा होने वाला है। पहले मैं दक्षिण फैमिली को ही अपना परिवार और सुकन्या को अपनी दुनिया मानता था। मैंने उसे सब कुछ दे दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया, जो 15 साल से बिना किसी उम्मीद के मेरा इंतजार करती रही। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे दूसरा मौका दिया, ताकि मैं अपने परिवार को वो सब दे सकूं जिसके वो हकदार हैं। माँ, ईशानी, आज के बाद मैं आप लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। सेरेमनी शुरू होने वाली है, अब तुम दोनों अंदर चलो। वाह क्या जोड़ी है। वाह क्या जोड़ी है। सच में ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जल्दी ऑफिस चलाओ। विवान, तुम मेरे पति हो, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। मैंने जो गलती की, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। मैं दूल्हा और दुल्हन से पूछता हूँ, क्या पति पत्नी बनकर सुख हो या दुख जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं? हम वादा करते हैं। अगर ऐसा है तो अब आप दोनों कृपया एक दूसरे को शादी की अंगूठी पहनाइए। विवान, मेरा इंतजार करो। सुकन्या, धीरे चलो। आराम से सुकन्या। विवान, रुक जाओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। ये तो सुकन्या दीक्षित है ना? अपनी पेनल्टी भरने की बजाय यहाँ अपनी बेइज्जती कराने चली आई। अरे सही कहा, इसने तो पहले ही किसी और से शादी कर ली थी ना, फिर ये यहाँ क्यों चली आई? विवान, मुझे माफ कर दो। पहले जो कुछ हुआ सब मेरी गलती थी। मुझसे नफरत करो, लड़ाई करो, पर तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? मैं
सुकन्या, तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारा तलाक हो चुका है और ये मत भूलना कि तुम अब रोहन शर्मा की पत्नी हो। विवान, मुझे पता है तुम्हें रोहन पसंद नहीं, मैंने उसे तलाक दे दिया है। आज मुझे इतने सालों बाद पता चला तुमने मेरी जान बचाई थी। रोहन मेरे पैसों के लिए मेरे साथ था, उसे एआई के बारे में नहीं पता है, मैंने उसे छोड़ दिया है। मुझे माफ कर दो विवान, मुझे एहसास है कि तुम ही मुझसे सच्चा प्यार करते हो। पुरानी बातों को भूल जाओ, अब हम एक दूसरे के साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। विवान, बस करो सुकन्या, तुम्हें लगता है यहाँ आकर ये सब कहने से तुम्हारी गलती छुप जाएगी कि तुमने विवान के साथ क्या किया? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अपना मुंह बंद करो, ये मेरा और विवान का पर्सनल मैटर है। मैं जानती हूँ तुम विवान की याददाश्त जाने का फायदा उठा रही हो। अगर उसकी याददाश्त नहीं जाती तो वो मुझे छोड़कर तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखता। सुकन्या, तुम भूल गई जिस पल मैंने दीक्षित फैमिली को छोड़ा था, मैंने तुमसे कहा था आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाओ। विवान, तुम? हाँ, बिल्कुल सही, मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। तुम्हारी याददाश्त नहीं गई, फिर भी उस दिन एआई प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट वाले दिन तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं? मुझे मुसीबत में देखकर तुमने कुछ नहीं किया। पहले तुम मेरी आंखों में आंसू भी नहीं देख पाते थे, फिर अचानक तुम इतना कैसे बदल गए विवान? मैं क्यों कुछ करता? तुमने खुद ही कहा था कि तुम मुझे जानते तक नहीं हो और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक अजनबी हूँ। हाँ विवान, मुझे पता है सुकन्या ने बड़ी बड़ी गलतियाँ की है, लेकिन ये मत भूलो कि आखिर वो तुम्हारी पत्नी है। ये बदल चुकी है, अब तुम्हें पुरानी बातें भूलकर इसे अपना लेना चाहिए। उस रोहन शर्मा ने मेरी सुकन्या को अपनी बातों में फुसला लिया था, लेकिन ये दिल से सिर्फ तुमसे ही प्यार करती है। मुझसे प्यार? मैं आपकी बात क्यों मानूं कि ये मुझसे प्यार करती है? वो जवाब नहीं है ना? सच तो ये है कि इन 15 सालों में मैंने सिर्फ एक तरफा प्यार निभाया है। शादी के बाद सुकन्या ने किसी और के लिए मुझे धोखा दिया और घर से निकाल दिया। मेरी नजरों में तो इसे प्यार करना नहीं कहते। नहीं विवान, ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि मेरी याददाश्त चली गई थी, वरना मैं ऐसा नहीं करती। अच्छा, तुम्हारी याददाश्त चली गई थी? विवान बर्दाश्त करेगा। विवान को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करता है। और वैसे भी मैं याददाश्त जाने का नाटक कर रही हूँ ताकि मैं रोहन के साथ सुकून से पल बिता सकूँ। इसका मतलब तुम्हें मेरे नाटक के बारे में पता था? ये मत भूलना